दंडात्मक कार्रवाई कर देंगे, और वो भी अखबारों के माध्यम से पता लग रहा है। तो मैं विधिवत रूप से जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं समाज सेवा के लिए आया था और समाज सेवा ही करना चाहता हूँ, और वो कार्य हो नहीं रहे। सिर्फ सम्मान देने से तो काम नहीं चलता ना, कि डॉक्टर साहब आपको बहुत सम्मान दिया जा रहा है। शुरू से ही जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो इन्होंने, मैंने हाई कमान को भी बार बार कहा कि कुछ लोगों ने नकारात्मक भूमिका निभाई है। विरोधी को जाके रातों को 1-1 बजे रिपोर्टिंग करते थे, मेरी पार्टी के आदमी, जननायक जनता पार्टी के, और उन्हें ना केवल पद पर रहने दिया गया बल्कि पदोन्नत भी किया गया। तो इस तरह की बातों से आपको सम्मान तो नहीं मिलता कहीं। और वही लोग हैं जो बार बार कान भर के बिना हमसे स्पष्टीकरण मांगे, और वो मन में ही बैठा ली जाए बातें हाईकमान, सिर्फ मान सम्मान के नाम पर। हाँ जी, आपका मान सम्मान कर रहे हैं, काम धरातल पे होना। तो मैंने बेहतर समझा कि मैं पार्टी को ही अलविदा कह देता हूँ, और मैं जल्दी ही पार्टी कार्यकर्ताओं से, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे विचार विमर्श करूँगा और आगे का फैसला लूँगा कि आगे हमें क्या करना है। अभी आप बहुत तकलीफदेह है पार्टी छोड़ना जी। तो ये पार्टी की नज़र, जो आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसके आहत हैं, या लोकल जो जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी कार्यशैली से नाराज हैं? दोनों ही बातें हैं। नकारात्मक रवैया पार्टी पदाधिकारियों, वजहों के चलते जो है आपने ये डिसीजन लिया? पार्टी में पिछले 3.5 पौने 4 साल से कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे थे और अनदेखी बहुत हो रही थी। सिर्फ मान सम्मान के नाम पर, कहने को मान सम्मान था, पर जब तक कार्यकर्ताओं के काम ना हो तो किस मुंह से मतदाताओं के पास हम जाएंगे। तो बहुत दिनों से मैं विचलित था, और इसीलिए ये स्टेप मुझे उठाना पड़ा। फतेहाबाद में जेजेपी के आप पिलर माने जाते थे, जिस प्रकार से आपने आज फैसला लिया पार्टी छोड़ने का, तो क्या लगता है कि पार्टी को नुकसान होगा, और आपके भी जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके वोटर्स हैं, उनके भी प्रभावित होंगे? ये तो वक्त बताएगा। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं जनता के लिए मैदान में हूँ, समाज सेवा के लिए मैदान में हूँ, और उसके परिणाम तो बाद में ही पता लगेंगे। अभी आगे कहीं जाने का प्रोग्राम? आगे कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे, और जो फैसला कार्यकर्ता लेंगे उसके हिसाब से ही हम अगला कदम उठाएंगे। आपने अनदेखी की बात की है, क्या ये अनदेखी कार्यकर्ताओं की रही है या आपकी अनदेखी रही है? दोनों स्तर पर रही हैं। कार्यकर्ताओं की भी अनदेखी हुई है और कामों की भी अनदेखी हुई है, दोनों ही तरह की बातें। यहाँ जो बीच में बातें ये भी आ रही थी कि लोकल जो संगठन है वो भी कहीं आपको इग्नोर कर रहा है या इंटरप्रेट कर रहा है। जब कार्यकर्ताओं के काम ना हो, इग्नोर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असली मकसद है जनता, जिसके लिए मैं मैदान में हूँ, राजनीति में हूँ, वो ही त्राही त्राही कर रही है, काम हो नहीं रहे। किस मुंह से मैं उनके पास जाता, क्या कह के जाता? बहुत उम्मीदों के साथ उन्होंने 74,000 से अधिक वोट दिए थे मुझे, और अब काम होना, घोर अनदेखी हो रही थी। ये तो आप जाके पता करें। कहने को बहुत दिन तो बहला सकते थे कि जी गठबंधन में है, गठबंधन में है, लेकिन वो कोई बहाना नहीं है। काम तो नहीं हुए, चाहे 20% काम तो होते।
चर्चाएं तो ये भी चल रही हैं सर भी आप कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। शहर में काफ़ी समय से चर्चाएं थी, नाराजगी आप पहले ये जाहिर करते तो रहे पार्टी के खिलाफ। कार्यकर्ताओं के साथ शीघ्र बैठक करेंगे और जो फैसला कार्यकर्ता जो मेरे पिछले 15-20 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ बैठ के ही चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे कि क्या करना है।